तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर फैच मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फैच मेथड किस तरीके से यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। ये अजैक्स की तरह ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखते हैं। अब अजैक्स क्या है? अजैक्स को हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते थे। अजैक्स को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जेक्वेरी के साथ भी यूज़ करते थे और जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ करते थे। जेक्वेरी के साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं? हम इसके अंदर तीन मेथड लगाते हैं, $.ajax, $.get और $.post। ये जेक्वेरी के अंदर अगर हम अजैक्स का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो कोड है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? वो ये है कि हमें हर बार 100 KB की जो फाइल है वो अपलोड करनी पड़ती है, यानी कि हमें हर बार 100 KB की फ़ाइल लोड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट पेज का जो लोड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो उसके अंदर हमें जो मेथड मिलता है XML HTTP रिक्वेस्ट नाम का, तो उसके साथ भी हमें एक डिसएडवांटेज ये मिलता है कि हमें अननेसेसरी कोड करना पड़ता है उसके साथ। तो इन दोनों के डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 वर्जन में 2015 के अंदर हमें क्या दिया गया था, फैच मेथड दिया गया था। तो फैच मेथड की हेल्प से हम क्या काम करते हैं, वो हम सब कुछ कर सकते हैं हम जो अजैक्स के साथ करते थे। यानी कि हम इस फैच मेथड की मदद से सर्वर पर डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि सर्वर पर अगर कोई हमें डाटा डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब क्या है, फैच मेथड को हम लिखते किस तरीके से, यानी कि फैच मेथड जो है, जो काम हम अजैक्स के साथ करते थे वो काम हम फैच मेथड के साथ कर सकते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा फास्ट है। XML HTTP रिक्वेस्ट के कंपेयर देखें तो ये फैच मेथड जो है वो थोड़ा सा फास्ट है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, फैच मेथड को हम किस तरीके से लिखते हैं? हम फैच मेथड लिखेंगे, अब इसके अंदर हम उस फाइल का पाथ दे देंगे जिस फाइल से हम सर्वर से जो डाटा है वो लेने वाले हैं। यानी कि हमारे पास नॉर्मल एक टेक्स्ट की फ़ाइल भी हो सकती है, जेसन की भी फाइल हो सकती है, कोई भी PHP.NET पैथन की फ़ाइल हो सकती है, सर्वर साइड जो लैंग्वेज है। अब फैच मेथड क्या करता है, ये एक प्रोमिस रिटर्न करता है, प्रोमिस मेथड। ये हम प्रोमिस मेथड पहले पढ़ चुके हैं। प्रोमिस मेथड हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। प्रोमिस मेथड क्या करता है, प्रोमिस मेथड के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, सक्सेस और फेलियर। या ये सक्सेसफुल होता है या ये फेल होता है, इसके अंदर दो चीज़ें रिटर्न करता है प्रोमिस मेथड जो है। अब फैच की सूरत में क्या, फैच मेथड क्या करेगा, जैसे ये सक्सेसफुल होने की सूरत में ये आगे देन फंक्शन का यूज़ करता है। अब फिर हम देन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, अगला अपना आगे का काम करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो देन फंक्शन है ये फिर दोबारा प्रोमिस मेथड को रिटर्न करता है। फिर हम आगे देन फंक्शन का यूज़ करते हैं और कैच फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास देन फंक्शन और कैच फंक्शन का यूज़ करते थे, यानी कि अगर हमारा सक्सेसफुल होने की सूरत में देन फंक्शन का यूज़ करते थे और फेलियर की सूरत में कैच फंक्शन का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा देन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो उसके आगे देन फंक्शन हमारा फिर प्रोमिस मेथड को रिटर्न करता है, फिर हम आगे देन फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब हम फैच मेथड लगाएंगे, उसके अंदर फाइल का पाथ देंगे, फिर हम देन फंक्शन का यूज़ करेंगे, उसके अंदर फंक्शन लगाएंगे, उसके अंदर रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल दे देंगे। अब जो डाटा हमारा इस फाइल के अंदर आएगा वो डाटा किसके अंदर आएगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा। आगे फिर ये देन नाम का फंक्शन क्या करेगा, इसको हम रिटर्न करेंगे आगे। अगला जो डाटा है ये डाटा यहाँ पर लिखेंगे, इसके अंदर रिटर्न लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल लेंगे या कोई और ले सकते हैं। तो आगे हम लिखेंगे डाटा की टाइप्स क्या है, यानी कि जो डाटा हमारे सर्वर से मिला है उसकी टाइप्स कौन सी है। अगर हमने टेक्स्ट फाइल की रिक्वेस्ट की है सर्वर से तो सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स में टेक्स्ट डाटा देना है। अगर हमने उसको सर्वर को रिक्वेस्ट की है जेसन की तो हमें रिस्पॉन्स में जेसन में डाटा, जेसन का डाटा मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट मेथड लिख देंगे, अगर जेसन की फाइल है तो जेसन मेथड लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको आगे रिटर्न कर देंगे दूसरे देन नाम के फंक्शन के अंदर। तो उसके अंदर भी हम एक वेरिएबल्स ले लेंगे जिसके अंदर जो डाटा है वो आके स्टोर होगा। यानी कि एंड इसका कहाँ होगा, इस दूसरे देन नाम के फंक्शन के अंदर। पहला देन नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये प्रोमिस रिटर्न करेगा। तो सक्सेसफुल होने की सूरत में ये क्या करेगा, दोबारा इसको रिटर्न कर देंगे अगले देन नाम के फंक्शन के अंदर। तो वहाँ पर हम इसको console.log के अंदर प्रिंट करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करा सकते हैं, शो कहीं भी करा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई हमारा प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाता है फाइल के अंदर, या सर्वर रिस्पॉन्स नहीं मिलता या सर्वर को कोई फाइल नहीं मिलती, तो उस सूरत में हमारा एरर की सूरत में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैच नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं।
तो कैच नाम के फंक्शन के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगी। अगर हमारा सक्सेसफुल होता है फैच नाम के मेथड, अगर सक्सेसफुल होता है फाइल, तो हमारा देन नाम का फंक्शन चलेगा। देन नाम का फंक्शन आगे फिर क्या करेगा, दूसरे देन नाम के फंक्शन को डाटा जो है वो रिटर्न कर देगा। अगर हमारा फैच नाम के मेथड के यानी कि फैच नाम के मेथड के अंदर जो फाइल लगाई हुई है, जो फाइल का पाथ दिया हुआ है, उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, तो हमारा क्या होगा, सीधा कैच नाम का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं VS जो एडिटर है हमारा, उसके अंदर मैं लाइव सर्वर के एक्सटेंशन को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे HTML की एक फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है, advanced.html, ये एक फ़ाइल है। उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर हम सर्वर के ज़रिए ये डाटा उठाएंगे। अब हम क्या करते हैं, मैंने एक हेडिंग लिया जावास्क्रिप्ट फैच मेथड, ये देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर आ रही है। अब हम स्क्रिप्ट टैग्स ले लेते हैं, उसके अंदर हम फैच मेथड का यूज़ करूँगा। इसके अंदर हम फाइल का पाथ दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो देन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे डॉट लिख के देन लिखूँगा। अब इसके अंदर में हम फंक्शन लगाते हैं देन नाम के फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करूँगा, वेरिएबल भी ले लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन एफ नेम डाटा है हमारा टेक्स्ट डाटा, मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट डाटे नाम, टेक्स्ट डाटा का एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखें। अब इसको हम क्या करते थे, अगर हमारा ये फैच नाम का मेथड जो है ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये डाटा जो है वो इसके अंदर आता है देन नाम के फंक्शन के अंदर, इस टेक्स्ट डाटे के अंदर वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अगर हम इसको यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे console.log के अंदर ये डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट कराते थे। तो मैं यहाँ पे करके देख लेते हैं। हमारी कौन सी फाइल है, टेक्स्ट जो फाइल है, हम जो सर्वर से फाइल लेने वाले वो टेक्स्ट डाटा है जो हमारा आने वाला है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। console.log के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे मेथड। अब एक देखते हैं ये जो हमारा देन नाम का फंक्शन है, ये हमारा डाटा जो है वो कंसोल के अंदर रिटर्न करता है या नहीं करता। इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा और हम डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल के अंदर चलते हैं। तो ये देखें, ये जो है हमारा देन नाम का जो फंक्शन है, ये आगे एक और प्रॉमिस मेथड रिटर्न कर रहे हैं। ये देखें, ठीक हो गया। यानी कि ये हमें, इसने हमें जो डाटा हमें मिला था ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट फाइल से, इसने हमें वो रिटर्न नहीं किया है, इसने हमें दोबारा एक प्रॉमिस मेथड रिटर्न कर दिया है। ठीक है, ये जो फैच नाम का मेथड है इसने भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न किया है। यानी कि सक्सेसफुल होने की सूरत में हम क्या करते हैं, देन नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर देन नाम का फंक्शन जब हमने यूज़ किया, इसने भी हमें एक प्रॉमिस मेथड रिटर्न किया। तो हम क्या करेंगे, एक और देन नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं एक और देन नाम का फंक्शन ले लूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट लिख के देन नाम का फंक्शन एक और ले लेते हैं। यहाँ पे फिर और फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर हम रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब फाइनल जो है हमारा इसके अंदर रिज़ल्ट आने वाला है दूसरे देन नाम के फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, console.log करता हूँ। अब इसके अंदर हम लिखेंगे वेरिएबल्स का नाम, यानी कि रिज़ल्ट नाम का जो वेरिएबल्स है वो लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे console.log नहीं लिखेंगे, यानी कि जो इसके अंदर डाटा आया है उसको हम रिटर्न करेंगे इस देन नाम के फंक्शन को। तो यहाँ पे हम देन नाम का फंक्शन को रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न और रिस्पॉन्स, यानी कि जो रिस्पॉन्स मिला है वो हमारा किस वेरिएबल के अंदर है, इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। टेक्स्ट डाटा जो है जिसका नाम हमने रखा है, इस वेरिएबल का नाम क्या रखा है, टेक्स्ट डाटा, तो वो लिखेंगे। फिर हम यानी कि जो डाटा आने वाला है वो किस टाइप्स का है, टेक्स्ट टाइप, उसकी टाइप्स क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट मेथड लगाएंगे। फिर अगर जेसन की टाइप होती तो हम जेसन मेथड लगाते हैं यहाँ पे। अब इसके पास जो डाटा है उसने रिटर्न कर दिया इसको। तो आगे हमने इसको कंसोल में क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। तो ये देखें, अब हमारे पास क्या मिल गया है, वो जो
डाटा हम लेने वाले थे वो हमें हमारे पास मिल चुका है। तो एरो फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम हटा देंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी फाइल है। अब ये करली ब्रैकेट जो है ये हटा दूंगा, मैं रिटर्न भी हटा दूंगा। हम सिंपल क्या लिखेंगे, इसके बाद मैं एरो फंक्शन लगाता हूँ। यहाँ पे एरो फंक्शन लगाने के लिए हम करली ब्रैकेट हटा देंगे, और ये जो रिटर्न लिखा हुआ है इसको भी हम हटा देंगे, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। ये भी करली ब्रैकेट हम हटा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, ये भी करली ब्रैकेट हटा देते हैं। यहाँ पर भी मैं ये भी हटा देता हूँ, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, एक ही लाइन के अंदर कर लेते हैं डाटा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये देखें, देन नाम का फंक्शन है। टेक्स्ट डाटा एक वेरिएबल है हमारे पास, टेक्स्ट डाटा है, तो ये हमारा टेक्स्ट डाटा टेक्स्ट है। उसके बाद फिर दोबारा देन नाम का फंक्शन है, ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल्स है। हम फंक्शन को भी हटा देंगे, जो फंक्शन नाम लिखा हुआ है इसका भी रिटर्न के अंदर क्या काम, कोई काम नहीं, इसको भी हम हटा देंगे। ये देखें, ये हमारा एक एरो फंक्शन हमने ले लिया है, यानी कि एक फेच मेथड के अंदर हमने उस फाइल का पाथ दिया है जिस फाइल से हम सर्वर से डाटा उठाने वाले हैं, सर्वर के ज़रिए। तो यहाँ पे हम सर्वर से डाटा उठाने वाले हैं, तो उस फाइल का पाथ दिया है। तो यहाँ पे हमने फिर देन नाम का फंक्शन यूज़ किया है, एरो और उसके अंदर वेरिएबल यूज़ किया है टेक्स्ट डाटा। तो जो हमारा इस फाइल से डाटा मिलने वाला था वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। दोबारा हम इसको रिटर्न कर रहे हैं इस देन नाम के, अगले देन नाम के फंक्शन के अंदर। तो फाइनली जो है वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें वैसे हमारा रिजल्ट आ रहा है जैसे पहले आ रहा है। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट के अंदर भी प्रिंट करा सकता हूँ। दोबारा सेव करते हैं, तो ये देखें ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो गया है कि हम टेक्स्ट से जो है टेक्स्ट फाइल का डाटा जो है वो उठा रहे थे। अगर हमें हमारे पास जेसन की कोई फाइल है, जेसन का हम डाटा उठाना चाहते हैं, तो वो कैसे उठाएंगे वो भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पे क्या करना पड़ेगा, हम गूगल पे जाते हैं, तो फेक जेसन का डाटा लेके आएंगे जिसके ऊपर हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे टेम्परेरी तौर पर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी पहली वेबसाइट जो है इसके ऊपर चले जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 10 यूज़र का जो डाटा है वो ले लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर चले जाएंगे। ये देखें, ये जो है हमारा सारा जो है वो डाटा आ चुका है। फेक डाटा जो है यानी कि आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, यानी कि 10 यूज़र का जो डाटा है उसने हमें यहाँ पे दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ये लिंक्स जो है वो यूआरएल इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और आके अपनी इस फाइल के अंदर जो है वो फेच मेथड के अंदर जो है वो लगा देंगे। अब यहाँ पे इसकी टाइप्स क्या है, अब हमारे पास जो फेक डाटा आने वाला है वो जेसन का डाटा है, यानी कि सर्वर से के ज़रिए जो डाटा आने वाला है वो क्या है, वो जेसन का है। तो यहाँ पर हम इसके टाइप्स क्या कर देंगे, जेसन कर देंगे। यहाँ पर लूँगा कंसोल डॉट लॉग लिख लूँगा। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल के अंदर आते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास 10 एरे आ चुके हैं, यानी कि 10 ये जो जितना भी डाटा था जेसन का 10 यूज़र का वो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब ये है क्या है, 0 1 2 3 ये एक ऑब्जेक्ट है 0 से लेकर 9 तक, यानी कि ये 10 यूज़र का ऑब्जेक्ट है। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मज़ीद आगे और डाटा है और ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारे पास एड्रेस है, कंपनी, ईमेल आईडी, 1 नेम, ठीक हो गया, फ़ोन नंबर उसका, फिर आगे उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक कैच मेथड भी बना लेते हैं, यानी कि अगर कोई एरर आता है तो हमारा कैच नाम का मेथड जो है वो चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डाटा जो है इसमें कोई प्रॉब्लम कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ।
या मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यानी कि ये वेरिएबल्स का नाम क्या है, रिज़ल्ट। तो यहाँ पे मैं जो प्रिंट करा रहा हूँ वो है रिज़ल्ट 4। तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो जब जैसे ही हमारी फाइल के अंदर कोई मसला आएगा, कोई एरर आएगा, तो हमारा कैच नाम का फंक्शन चलेगा। तो हम कैच नाम का फंक्शन भी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे डॉट लगा के मैं डॉक्यूमेंट के अंदर इसको प्रिंट कराने लगा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ मैसेज शो करा देता, नॉट रिस्पॉन्स डाटा। तो यहाँ पे हमने कुछ मैसेज शो करा दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर यहाँ पे हम सेव करते हैं, हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ फाइल, तो नॉट रिस्पॉन्स, ये देखें, ये हमें रिज़ल्ट में क्या मिला है, नॉट रिस्पॉन्स डाटा। यानी कि जो हमारा एरर, हमने यहाँ पे एरर डाला था, यहाँ पे रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर 4 डाला था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, देन नाम का फंक्शन कॉल नहीं हुआ। तो यहाँ पे एरर आने की सूरत में कैच नाम का जो फंक्शन है वो कॉल हुआ। उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखा है, तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई और कुछ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांट फेच डाटा। दोबारा मैं सेव करता हूँ, तो ये देखें, ये आ गया कांट फेच डाटा। अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको अगर हम डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो उसको हम ऑब्जेक्ट को हम सीधा डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट नहीं करा सकते। उसके लिए हम फॉर लूप्स का यूज़ करते हैं। फॉर इन लूप्स हो गया, फॉर ऑफ लूप हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमारे एरर है वो हटा के, अब मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हमने प्रिंट किसके अंदर कराना है, ये जो देन नाम का फंक्शन है ये हमारे पास असल जो रिज़ल्ट है वो इसके पास आ रहा है। यहाँ से हम इसको कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको मैं कॉल क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास जो 10 यूज़र का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आ रहा है, ये देखें इसके अंदर। अब हम चाहते हैं कि ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में, ये देखें। मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू है नेम, वैल्यू यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है और उसके आगे वैल्यू आ रही है, इसको अगर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट कराना चाहता तो वो कैसे करेंगे। तो वो हम करा सकते हैं अपने फॉर लूप्स की मदद से, फॉर इन लूप्स की मदद से। यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा स्पेस देने वाला हूँ यहाँ पर भी। अब हमारे पास क्या है, ये फैच नाम का मेथड है, मैं थोड़ा सा अलग अलग करने वाला हूँ यहाँ इसको। ये एक फैच मेथड है जिसके अंदर हमने फाइल का पाथ दिया हुआ है, ठीक है, जेसन फाइल का। अब उसके बाद दूसरा देन नाम का हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये आगे रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है किसको, देन नाम को। यानी कि इसके अंदर जो डाटा आएगा वो इसको देन नाम के फंक्शन को देगा। फिर आगे हम देन नाम के फंक्शन जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस देन नाम के फंक्शन के अंदर हम फॉर लूप्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर लूप्स लगा लेते हैं। मैं वेर एन ले लेता हूँ, इन रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल्स के अंदर है। तो फाइनल जो हमारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आएगा, इसको हम फिर एक एक करके प्रिंट करेंगे। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। एन के अंदर हमारी क्या आएगी, ये की आएगी, यानी कि 0 1 2 3 4 जो की आ रही है वो इसके अंदर आएगी, एन के अंदर। अब रिज़ल्ट नाम के अंदर से एन नाम के अंदर वैल्यू जाएगी एक एक करके। तो यहाँ पर उसको डॉक्यूमेंट के अंदर हम फॉर लूप्स हम पीछे पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। अब देन नाम के फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप्स चला रहे हैं। यानी कि देन नाम के फंक्शन के अंदर जो भी हमारा रिकॉर्ड आ रहा है, जो हमने ऑब्जेक्ट आ रहे थे, 10 ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे, यूज़र के जो 10 रिकॉर्ड्स आ रहा था वो सारा इसके अंदर आएगा एक एक करके। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लोज करते हैं, फिर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ये देखें, ये जो है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है वो 10 रिकॉर्ड जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है। ये हमारे पास की आ चुकी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको मैं एक मिनट हम क्या करते हैं, कंसोल के अंदर भी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको कंसोल के अंदर भी कर लेते हैं। तो दोबारा सेव करता हूँ, तो ये देखें, यानी कि कंसोल के अंदर जो हमारा रिज़ल्ट के अंदर ये इस
रिजल्ट नाम के अंदर वेरिएबल्स के अंदर क्या आ रहा है, ये 10 डाटा आ रहा है, 10 यूज़र का डाटा। अब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, वो वैल्यू आ रही है, प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू आ रही है, उसको हम डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं फॉर लूप्स की मदद से। तो अब ऑब्जेक्ट को सीधा हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट नहीं कर सकते, तो उसको लिखेंगे, तो रिज़ल्ट के अंदर हम एन को हम क्या करेंगे, एन नाम के वेरिएबल्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, एरे के अंदर। ये एक किस्म का हमारा एरे के अंदर रिकॉर्ड आ रहा है सारा। तो अब हम दोबारा अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, अब ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक हो गया। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, फिर इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक तो है हमारा, ये देखें 10 है ना, यहाँ पे 0 है। अब 0 के अंदर मज़ीद और हमारी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू आ रही हैं। इस तरीके से 1 को देखें तो 1 के अंदर मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू हमारी आ रही हैं। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ का भी नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे बैक टिक का यूज़ करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। मैं इसको हटा के यहाँ पे लिखूँगा डॉलर्स, बैक टिक का यूज़ करूँगा यहाँ पे 2 बार। उसके अंदर हम लिखेंगे डॉलर का साइन देंगे। फिर इसके अंदर हम अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे रिज़ल्ट, और एरे के अंदर क्या लिख देंगे, उस वेरिएबल का नाम एन नाम के वेरिएबल्स को लिख देंगे। अब इसके साथ डॉट लगा के हम नेम के अंदर जो चीज़ आ रही है वो उठा लेंगे। इस तरीके से नेम के अंदर में सिर्फ एक को भाई हम प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक लाइन भी लगा देते हैं। मैं इसके बाहर जाके एक ब्रेक लाइन भी लगा देता हूँ, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, जो नेम्स आ रहे थे वो हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट हो गए हैं। इस तरीके से हम, और क्या आ रहा है हमारे पास वो भी हम देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें ये 1 है। इसके अंदर अब मज़ीद और क्या आ रहा है, ईमेल आ रही है, आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, वेबसाइट का नेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम फ़ोन को लगा लेते हैं, फ़ोन नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, नेम और फ़ोन नंबर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम दोबारा जाके क्या करेंगे, एक और लगाएंगे। यानी कि मैं हैफन लिखता हूँ, यहाँ पे हैफन का हम साइन ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें सही समझ आए। मैं यहाँ पे हैफन लूँगा। अब यहाँ पे हम दोबारा डॉलर का साइन लेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिज़ल्ट लिखेंगे, एरे के अंदर हम एन लगाएंगे, एन, फिर हम डॉट लगा के फ़ोन लिख देंगे, फ़ोन नंबर। यानी कि इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड फ़ोन, जितने भी हमारे पास फ़ोन नंबर आ रहे होंगे वो सारे हमारे प्रिंट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं, अब सेव करता हूँ, तो कांट फेच डाटा को यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से हमारा एरर आ गया। एरर के अंदर हमने जो चीज़ दी थी वो हमारी भी है, वो गलत लिख दिया है, स्पेलिंग जो सब मिस्टेक कर दिया है, हमने यहाँ पे ई डालना था। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो अब भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, रिज़ल्ट नाम के हमने क्या किया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। रिज़ल्ट, अब दोबारा मैं सेव करता हूँ तो ये देखें, अब हमने क्या किया, यहाँ पे नेम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लिखी है, और यहाँ पे फ़ोन की जो है, फ़ोन के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे थे वो हमने लिखी है। फ़ोन नाम की जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे लगाया है। तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स आ रहे थे, ये देखें, ये डॉक्यूमेंट के अंदर नेम और फ़ोन नंबर आ गए हैं। तो यहाँ पर और भी हम कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे हम ईमेल भी मैं अगर करना चाहता हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हैफन लगाऊंगा, इसको दोबारा पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब फ़ोन की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ। अब इसको हम दोबारा अगर यहाँ पे सेव कर दें तो ये देखें, ईमेल भी हमारी साथ आ गए। नंबर, नेम, नंबर और ईमेल जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट हो गई। ये एक फ़ेक डाटा है जो इसके अंदर आ रहा है, ये देखें।
ये देखें इसके अंदर, ठीक हो गया। इसके अंदर हम जितनी प्रॉपर्टीज़ भी का रिकॉर्ड उठाना चाहें वो डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करा सकते हैं। अब ये जो था हमारा ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन हम जेसन के जो है वो डाटा ले रहे थे। अगर हमने अपने हमारे सिस्टम के अंदर हमारी अपनी जेसन की फ़ाइल पड़ी है, हमारे सिस्टम के अंदर अगर हमारे जेसन की फ़ाइल पड़ी है तो उसको अगर हम पिक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हम चले जाते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक जेसन का डाटा लिखा हुआ है, मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है practice.json। ये हमारे पास क्या आ रहा है, नेम एज और सिटी, फिर हमारे पास नेम एज और सिटी आ रही है, यानी कि 2 रिकॉर्ड्स हमने बनाए हुए हैं। तो इसको कैसे हम पिक करने वाले हैं, तो ये हम इसको हटा देंगे यहाँ से। मैं इसको हटा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल का नाम लिख लेंगे practice.json। तो ये हमने फ़ाइल का पाथ दे दिया, जो हमने फ़ाइल अपनी जेसन की बनाई हुई थी उसका हम पाथ दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है इसको मैं फॉर लूप्स को फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम console.log के अंदर सिर्फ प्रिंट कराने वाले हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे दोबारा सेव करता हूँ तो अब जो है हमारा देखें 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। 2 लेंथ जो है वो कितनी आ रही है इसकी, 2, यानी कि 0 और 1। और उसके अंदर क्या है, 0 के अंदर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें एज 25 है, सिटी इस्लामाबाद, नेम जो है वली आ रहा है। हमने जो अपना जेसन का जो डाटा हमने बनाया हुआ था वो हमारे पास आ रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें दोबारा एज, सिटी, लाहौर जो है, नेम जो है ज़ावियार आ रहा है। अब यानी कि इसको अगर हम पिक करना चाहें इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि कोई हमारी प्रॉपर्टीज़ है, एज अगर हम लिखना चाहते हैं, सिटी की वैल्यू लिखना चाहते हैं, नेम की वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर लूप्स को हटा दूँगा, यानी कि फॉर लूप्स के अंदर जाके मैं एरर को ख़त्म करने लगा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे ही इसको यूज़ करना है। यहाँ पे हम सिर्फ नेम जो है लगा रहने देते हैं, अली आ जाएगा। यहाँ पे फ़ोन की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, सिटी कर देता हूँ। और यहाँ पे हम ईमेल की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, एज, यानी कि ये जो एज नाम की प्रॉपर्टीज़ है, एज, सिटी और नेम, ये अब इन तीनों की जगह पे ये हमारा जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये देखें। अब फॉर लूप्स के अंदर क्या होगा, जो हमारा अपनी जो जेसन की जो फाइल डाटा हमने लिखा हुआ था जेसन का, तो वो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर भी उसकी वैल्यू क्या है प्रिंट कराने वाले हैं। सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास अली इस्लामाबाद 25, ज़ावियार लाहौर, एज कितनी है 20। तो यहाँ पे सिर्फ रीड कर रहे थे, यानी कि हम सर्वर पर किस तरीके से रीड करते हैं। अगर हमें सर्वर पर कोई डाटा सेव कराना हो, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो उस सूरत में हम कैसे करते हैं तो वो देख लेते हैं। यानी कि हम एक फैच मेथड जिस तरह लेते हैं, फैच मेथड लेंगे, अब उसके अंदर फाइल का पाथ डालेंगे, सर्वर साइड लैंग्वेज का पाथ देंगे, यानी कि .NET होगी, PHP होगी, पैथन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर ही इसी राउंड ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इसी फाइल के साथ ही हम कोमा लगा के करली ब्रैकेट के अंदर कुछ पैरामीटर्स डालते हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं और उनकी अलग अलग हमारे पास वैल्यू आती है, वो हम लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती है वो है मेथड नाम की। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, पोस्ट, अगर हम पोस्ट नाम की वैल्यू डालते हैं तो उसका क्या है, यानी कि अगर हमने जो सर्वर पर डाटा भेजने वाले हैं वो हमारा इंसल्ट है, यानी कि इंसल्ट कर सर्वर पर हम इंसल्ट डाटा भेजने वाले हैं। तो अगर हम पुट का यूज़ करते हैं, यानी कि इस प्रॉपर्टी के साथ अगर पुट वैल्यू का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे यानी कि हम अपने सर्वर पर डाटा क्या करने वाले हैं, अगर हमने अपडेट करना हो तो हम पुट का यूज़ करते हैं। अगर हमने अपने सर्वर पर डाटे को क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो हम फिर डिलीट वैल्यू का यूज़ करते हैं। गेट तो हम यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट है, लेकिन लिखें तो हम यानी कि गेट का मतलब है यानी कि हम सर्वर पर डाटा क्या करते हैं, रीड करते हैं। अगर हमने सर्वर पर डाटे को इंसर्ट करना हो तो पोस्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे। अगर हमने अपडेट करना है तो पुट वैल्यू का यूज़ करेंगे। अगर हमने सर्वर पर डाटा को डिलीट करना है तो डिलीट वैल्यू का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा बॉडी। तो बॉडी के अंदर हम वो डाटा पास कराते हैं जो हमने सर्वर पर सेव कराना हो, यानी कि बॉडी के अंदर हम वो डाटा पास कराते हैं जो हमने सर्वर पर सेव करना हो। अब ये जो है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, यानी कि फॉर्म
का भी डाटा हो सकता है, जेसन का भी डाटा हो सकता है, एक टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट फाइल भी हमारी हो सकती है। उसके बाद मेन हमारा जो आता है वो है हेडर। अब हेडर के अंदर हम कंटेंट का टाइप देते हैं, यानी कि हेडर के अंदर ये लिखते हैं, हेडर के अंदर हम ये पास कराते हैं जो डाटा बॉडी के थ्रू हम सर्वर पर भेजने वाले हैं वो किस फॉर्मेट में होगा, उसके कंटेंट का टाइप क्या होगा। तो इसका कंटेंट का टाइप हम क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन बैकस्लैश लगा के जेसन लिखेंगे। अगर हमारा जो है जेसन फॉर्म में हम डाटा भेजने वाले हैं तो यहाँ पर हम जेसन लिखेंगे। अगर हमारा फॉर्म में है डाटा, अगर हम फॉर्म में भेजने वाले हैं तो हम फिर दूसरी टाइप्स लिखते हैं। कंटेंट टाइप के अंदर क्या करते हैं, एप्लीकेशन बैकस्लैश लगा के x-www.form-URL इनकोडेड, फिर इसका यूज़ करेंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम दोबारा एक जेसन का जो फेक डाटा है वो उठा लेते हैं। ये देखिए ये हमारी वेबसाइट आ गई पहली, तो इस पे ऊपर क्लिक करके हम इसके अंदर चले जाएंगे, ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम जेसन का जो है वो फेक डाटा ले लेते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र। अब इसके अंदर ये जो हमारे यहाँ पहले हमने क्या किया था, रिसोर्सेज से यहाँ पर हमने 10 यूज़र का रिकॉर्ड लिया था। अब यहाँ पे जहाँ पर लिखा हुआ है ना गाइड, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब इसके अंदर पास फैच मेथड का जो रिकॉर्ड है कम्प्लीटली, ये इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सर्वर पर डाटा को अगर सेव कराना हो, इंसर्ट कराना हो या अपडेट करना हो तो इस तरीके से करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेथड नाम का आया हुआ है, प्रॉपर्टीज आई हुई है, यानी कि पोस्ट वैल्यू का यूज़ करके, तो इसका मतलब है हम सर्वर पर डाटा इंसर्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या आता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि हम यूज़र से जो डाटा लेने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है। अब जो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सर्वर पर सीधा नहीं सेंड कर सकते हैं, तो सर्वर पर जो हम भेजेंगे वो तो जेसन की फ़ाइल भेज सकते हैं, यानी कि जेसन का डाटा हम सर्वर पर भेज सकते हैं। अब स्ट्रिंगिफाई जो जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है स्ट्रिंगिफाई, तो ये क्या करता है, ये जेसन जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो है जेसन में कन्वर्ट होता है, तो तब जाके हम इसको सर्वर पर सेव कराते हैं। उसके बाद हमारा हेडर आता है, यानी कि कंटेंट टाइप्स कौन सी है, जेसन है, फॉर्म है, फिर हम आगे देन और नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब इस पूरे को हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो अब यहाँ पे आके इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में करता हूँ। अब ये जो हमारा जितना भी लिखा हुआ था फैच मेथड, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा, कंट्रोल भी कर देंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसको सारा कोड जो है फेक जेसन, यानी कि जेसन प्लेस होल्डर नाम की जो वेबसाइट है उससे अपना जेसन का जो फेक डाटा है वो हमने उठा के यहाँ पे पूरा कोड जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सेव करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सेव करते हैं, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल के अंदर चलते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है डाटा जो है वो सारा जो हमने सेव किया वो सर्वर पे सेव हो गया, यानी कि एक फेक डाटा है वो उसका नंबर बता रहे हैं कि 101 नंबर पे जो है जो डाटा हमने सेव किया है वो 101 नंबर पे हुआ है। यहाँ पे हम कोई और भी भेज सकते हैं डाटा। अब ये जो हमने डाटा यहाँ से सेव किया है तो यहाँ पर हम इसको बाहर भी हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि इस डाटे को हम यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ से हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ये मैं कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ। हम ऑब्जेक्ट का नाम बना देते हैं, मैंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये वेरिएबल्स एक बना लेते हैं, यहाँ पे वेर एक्स नाम का, आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, अब अगर मैं सेव करता हूँ तो ये भी फिर भी वैसे ही हमारा काम कर रहा हूँ जैसे हमारा पहले काम कर रहा था। ये देखें, तो इसकी वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। यूज़र से हमें यहीं से डाटा मिलना होता है। मैं यहाँ पे इसको मिस्टर इलियास कर देता हूँ। अब अगर सेव करता हूँ तो ये देखें
मिस्टर इलियास जो है वो यहाँ पे सेव हो गया। यानी कि हम बाहर से भी एक ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट का जो नेम है एक्स जो है उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई फंक्शन के अंदर लिख दिया। जैसे ये हम पहले देख चुके हैं कि हम स्ट्रिंगिफाई फंक्शन जो है वो क्यों लगाते हैं। इसका काम यही होता है कि ये हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हमने सर्वर पर जो डाटा भेजना होता है वो सीधा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते, हम उसको जेसन फॉर्म में भेजना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके फिर जेसन फॉर्म में आगे भेजते हैं डाटा सर्वर पर। तो ये तो हमारा, अब हम क्या करते हैं, तो ये जो हमारा जो तरीका है इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम सेंड कर देना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना जेसन के अंदर। ये जो तरीका है ये गलत है, इस तरीके से हम काम नहीं करते होते हैं। हम ज़्यादातर हम इसको फॉर्म के टाइप्स में लेके आते हैं, यानी कि फॉर्म के ज़रिए हम डाटा जो है वो लेके आते हैं। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है फॉर्म की, तो वो मैं उठा लेता हूँ। मैंने फॉर्म का कुछ डाटा लिखा हुआ है तो वो हम देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ। यहाँ पे हम चले जाते हैं इस फाइल के अंदर, इसके अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है फॉर्म का। मैं पूरा फॉर्म जो है यहाँ से उठा लेता हूँ, एक्स किया तो यहाँ पे चले जाते हैं। अब बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो बॉडी के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा फॉर्म है। मैंने फॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉर्म के अंदर हमने फॉर्म टैग्स के अंदर हमने एक आईडी लगाई हुई है फॉर्म डाटा नाम की। उसके बाद लेबल और इनपुट के अंदर एक नेम है और टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है, आईडी नेम दी। इस तरीके से लेबल इनपुट टेक्स्ट है, टाइप टेक्स्ट है। उसके बाद हमारा एक मैसेज टेक्स्ट एरिया का मैसेज आ रहा है, तो मैं इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव करके दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया है एक फॉर्म, छोटा सा हमने एक फॉर्म बनाया है। अब इसके अंदर हम जो डाटा डालेंगे तो वो डाटा हमारा क्या पे जाएगा, सर्वर के अंदर। यानी कि हम फॉर्म के ज़रिए डाटा सर्वर पर सेव कराएंगे। पहले कि हम सर्वर पर डाटा सेव किस तरीके से करते हैं, अपडेट किस तरीके से करते हैं, सर्वर पर डिलीट किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। तो अपडेट और डिलीट जो है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यानी कि हम यहाँ पे अगर जेसन में चलें, फेक जेसन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जेसन डाटा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो वेबसाइट आ रही थी, मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाली जेसन प्लेस होल्डर नाम की जो हमारे पास वेबसाइट है, उसके अंदर हम ये देखिए, जो 10 यूज़र का हमारे पास डाटा हमने उठाया था। फिर हमने इस गाइड नाम के लिंक्स में आए, फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से हमने जो अभी डाटा जो लेके गए वो यहीं से लेके गए, जो तरीका है। अब ये देखें, इस तरीके से हम करते होते हैं। ये हम अपडेटिंग जो है वो इस तरीके से करते हैं, यानी कि पुट नाम की वैल्यू जो है लगाएंगे यहाँ पे। बाकी सारा तरीका जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर हम मेथड के अंदर क्या लगाएंगे, पुट। अगर हमें डाटे को सर्वर पर अपडेट करना है तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या लगाएंगे, पुट नाम की वैल्यू लगाएंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। ये देखें, अगर हमने डिलीट करना है, यानी कि सर्वर के ऊपर कोई भी डाटा डिलीट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लिंक के ऊपर, यानी कि इस सर्वर के ऊपर जो डाटा डिलीट करना है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। यानी कि मैंने नाम 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ मेथड के अंदर सिर्फ डिलीट लिखेंगे और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है कि वो जो चीज़ है वो डाटा जो है हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेव हम किस तरीके से करते हैं ये तो हमने देखा। यानी कि इस तरीके से हम ये जो वाला है डाटा हमारा, ये वाला यहाँ पे अपडेट करते हैं पुट के ऊपर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेव करते हैं इस तरीके से। इसको हमने क्या किया है, कॉपी किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा वापस चला जाता हूँ। यहाँ पे हमने उसको कॉपी करके हमने इस अपने HTML फाइल के अंदर इसको पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो ये देखें, ये हमने सारा कोड जो है वहीं से कॉपी करके लेके आए हैं, ये वाला कोड जो है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको फॉर्म के ज़रिए भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल लूँगा वेर OB नाम का, यानी कि ऑब्जेक्ट नाम का। ठीक है, तो इस कौन सी है, नेम, तो उसकी वैल्यू हम उठाएंगे डॉट वैल्यू। ठीक हो गया। इस फॉर्म की जो वैल्यू है ये देखें,
आईडी क्या दी हुई है यहाँ पे, नेम नाम की आईडी दी हुई है, इसको देंगे। फिर आईडी टेक्स्ट नाम की आईडी लेंगे, फिर हमने मैसेज नाम की जो आईडी है ये वाली ये लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर नेम है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये मैसेज। अब ये जो है ये हम हटा देंगे यहाँ से ये डाटा, हम क्योंकि सीधा जो डाटा है हम सर्वर से लेने वाले हैं। इसके अंदर मैं लिख दूँगा OB नाम का जो वेरिएबल्स है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बॉडी। अब क्या आ गया, यानी कि हम फॉर्म के ज़रिए जो है ये जहाँ इनके, अब फॉर्म के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ये हमारा फॉर्म है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे हम सेंड करेंगे तो वो डाटा कहाँ पे चला जाना चाहिए, ये सेंड मैसेज यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अंदर आईडी लगी हुई है सेव नाम की आईडी, यानी कि यहाँ पर हम एक और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट है, इसके अंदर सेव नाम की आईडी है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे सेव बटन, तो भी बटन में लिख देता हूँ, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं एडी सेव बटन। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे हम लगाएंगे इमेज लिस्टनर, ऐड इमेज लिस्टनर, जो मेथड हमने पीछे पढ़ा था वो लगाएंगे। उसके अंदर क्या होता है, दो ही वैल्यू आती हैं, उसके अंदर दो पैरामीटर डालते हैं, इमेज डालते हैं, दूसरा फंक्शन डालते हैं, फंक्शन या फंक्शन का नेम डालते हैं। अब इसके अंदर हम दो ही पैरामीटर डालते हैं कि हम क्लिक लिखेंगे इमेज, यानी जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर इस सारे कोड को हम इसके अंदर डालेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो सेव नाम का बटन है, हम फॉर्म के अंदर डाटा लिख के जैसे उसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये क्लिक नाम का जो इमेज है ये कॉल होगा, तो इसके अंदर इनके ये फंक्शन चलेगा। अब इसके अंदर ये सारा कोड जो है हम ये सारा कोड यहाँ पर डाल देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे Ctrl+X करेंगे तो इसको सारे कोड को उठा के हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। भी ठीक हो गया। मेथड भी लगाएंगे जैसे जैसे, यानी कि जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज जो होता है वो रिफ़्रेश होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो होता है वो रिफ़्रेश ना हो, क्योंकि हम अजैक्स का काम कर रहे हैं तो हमारा पेज जो है वो क्या होना चाहिए, रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए। तो उस सूरत में उसकी जो है, यानी कि उसकी जो खूबी है, ये जो उसकी फंक्शनैलिटी है इस सबमिट बटन की, वो रुक जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको किसके साथ लगाएंगे, इस वेरिएबल के साथ, n नाम का जो वेरिएबल ही है उसके साथ लगाएंगे n डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। तो ये मेथड जो है ये क्या करेगा, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो रोक देगा सबमिट नाम के बटन की। ये जो वाला सबमिट नाम का बटन लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। ये देखें ये हमारा फॉर्म है। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेव किया, हम यहाँ पे पहले कंसोल खोल लेते हैं। तो ये देखें ये हमारा इसके अंदर चलता है, कंसोल के अंदर ये कंसोल आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डाटा लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर इलियास, और यहाँ पर हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट फेच मेथड। यहाँ पर हम कोई चीज़ भी लिख देते हैं, मैसेज के लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो डाटा लिखा हुआ है ये हमारा सर्वर के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेंड करता हूँ, सेव। ये देखें मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ऊपर, ये देखें मैंने इसको 2 बार क्लिक किया तो 2 बार जो है हमारा ये सेव हो गया, यानी कि जो मेथड
फॉर्म के अंदर हमने जो भी डाटा डाला वो हमारा सर्वर के अंदर सेव हो गया, यानी कि हमने फॉर्म के ज़रिए जो है वो डाटा यहाँ पर लिया है। ठीक हो गया। इस तरीके से हम कोई भी डाटा यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये जो हमारा कोड है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम जो भी डाटा लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा सर्वर पर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब ये जो हमारा कोड है ये काफ़ी लेंथी है, हम इसको मज़ीद शार्ट भी कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मज़ीद मैं शार्ट तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड आता है फॉर्म डाटा, तो वो हम यूज़ करेंगे, यानी कि वो उसका काम ये है कि यानी कि हमारे पास फॉर्म के अंदर जितना भी डाटा होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस स्ट्रिंगिफाई के अंदर, यानी कि हम इसको हटा देंगे, फिर बॉडी के अंदर हम उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी अब ज़रूरत नहीं हमें, मैं इसको हटाने लगा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं वो डाटा लिखने मेथड लिखने वाला हूँ, इनके न्यू फॉर्म डाटा, फॉर्म डाटा। तो ये जो मेथड है इसका काम ये होता है कि ये हम फॉर्म के अंदर जो भी डाटा डालते हैं तो ये उसको एक्सेप्ट करता है आगे से। तो इसके अंदर हम लिख देंगे डी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई, क्या किसकी आईडी देंगे, फॉर्म के अंदर जो हमने आईडी डाली हुई है वो दे देंगे। इसके अंदर फॉर्म के अंदर क्या आईडी है, यानी कि फॉर्म डाटा। ठीक है, ये हमारी आईडी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा जो फॉर्म है, ये वाली जो हमने आईडी डाली हुई है फॉर्म डाटा, तो ये आईडी इसके अंदर सिर्फ लगा देंगे। अब इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो हमारा यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कॉमा भी लगा देते हैं। ये देखिए, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट करने लगा हूँ इस चीज़ को। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए, अब इतना 3-4 लाइनों का जो कोड है वो हमने हटा के सिर्फ एक लाइन का कोड यहाँ पे लिखा है। ये देखें, तो भी हमारा वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा पहले काम कर रहा था। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज करके फिर हम इसको सेव करते हैं। मैंने इसको सेव किया, तो ये देखें हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश हुआ। तो यहाँ पर हमें डाटा डालता हूँ मिस्टर इलियास, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी मैसेज, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैसेज लिखते हैं। अब जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा मैसेज जो है वो यहाँ पे एरर दे रहे हैं। 33 में पोस्ट मिस्टेक कर दिया, मैं इसको क्लियर करता हूँ दोबारा, इसको थोड़ा बड़ी स्क्रीन करते हैं। यहाँ पे हम वो बता रहा है कि जब हम फॉर्म से डाटा लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जेसन की बजाय जो फाइल है हमारी, कंटेंट टाइप्स भी हेडर के अंदर उसका जो कंटेंट टाइप है वो भी चेंज करते हैं। यानी कि अगर हम बॉडी के अंदर जो डाटा सेव कराने वाला है वो किस फॉर्म में है, अगर वो जेसन फॉर्म में है तो यहाँ पर हम जेसन लिखेंगे। अगर वो फॉर्म के अंदर है, फॉर्म का टाइप्स है, फॉर्म फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर हम फॉर्म का कंटेंट टाइप्स देंगे। तो हम इसको हटा के यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अब करैक्टर्स यूटीएफ लिखने का फ़ायदा नहीं है, वैसे लिखने इससे हमारा काम हो जाता है। हम एप्लीकेशन बैकस्लैश लगा के अब हम यहाँ पे लिखेंगे x-ww फिर, तो ये लगाएंगे हम। ठीक हो गया, अब लगाने से क्या होगा, अब जो है हमारा डाटा जो है वो सही सेव होगा। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ यहाँ से। तो ये देखें, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख लेंगे, यहाँ पे भी हम टेक्स्ट के अंदर भी कोई चीज़ लिख देंगे, यहाँ पर भी मैं कोई चीज़ लिख देता हूँ। ठीक हो गया, अब मैं इसको जैसे ही सेंड करूँगा तो ये जो हमारा डाटा है वो सेव हो जाएगा। ये देखें, फॉर्म के ज़रिए हमने डाटा जो है वो सेव कर दिया। यानी कि शॉर्टकट तरीके से हमने किस मेथड के, फॉर्म डाटा नाम के मेथड के ज़रिए हमने इसको डाटा जो है वो एक्सेप्ट किए और आगे सर्वर पर सेव कराए। अब ये जो था हमारा शॉर्टकट तरीका था, इस तरीके से हम करते हैं। अब ये जो है यहाँ पर हम इसको अगर देखें तो ये बता रहा है आईडी किस नंबर पे जाके हमारा जो डाटा सेव हुआ है वो 101 पे। ये एक टेम्परेरी डाटा है, फेक डाटा हमने किया हुआ है। तो जो फैच मेथड है वो इस तरीके से काम करता है।
तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।